हेलो एवरीवन, आज मैं कढ़ी बनाऊंगी। तो पहले पकौड़े की तैयारी करते हैं। तो मैंने लगभग 1 कटोरी बेसन लिया है, छोटी कटोरी से। उसमें नमक, हल्दी, काले मिर्च, गरम मसाला और 1/4 स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। अजवाइन है। बेकिंग सोडा से क्या होता है ना, पकौड़े अच्छे से फूले फूले बनते हैं। तो बेकिंग सोडा ज़रूर डालिएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको एक पकोड़े के घोल की तरह अच्छे से इसको फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं, जितना अच्छा फेंटिएगा उतना अच्छा ये पकोड़े बनते हैं। तो इस तरीके से इस कंसिस्टेंसी में इसको फेंटना है और इसको गरम तेल में अच्छे से तल लेना है। ये तेल जो है बहुत ज़्यादा धुआं वाला गरम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको लो मीडियम टू हाई फ्लेम पे तलना है। और आप देखेंगे ना, पकोड़े डालते ही ये फूल जाते हैं, डबल हो जाते हैं बेकिंग सोडा की वजह से, और बहुत अच्छे बनते हैं पकोड़े। तो आप इसको इस तरीके से तल लीजिएगा, दोनों साइड ब्राउन होने तक। और आपको जितनी कढ़ी में पकोड़े चाहिए उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग पकोड़े को तल सकते हैं। मैंने पकोड़े जो हैं अच्छे से तल गए हैं, दोनों साइड अच्छे से कलर आ गया है। अब इसको निकाल लूँगी मैं। ये कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, लेकिन मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ। ये भी बहुत टेस्टी लगती है। इसको राइस के साथ है ना, बहुत पसंद आती है खाने में। ऐसे तो ये रोटी फुल्के के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन चावल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो मैंने 2 सेकंड बैच भी इस तरीके से पकोड़ों को तल लिया है अच्छे से, दोनों साइड कलर आने तक। उसके बाद इसमें बेसन बच गया था, तो आप चाहो तो इसी बेसन में भी आप बना सकते हैं या एक्स्ट्रा भी बेसन ले सकते हैं। मेरे पास छाछ था, जिसको बटर मिल्क कहते हैं, वो दो पैकेट मैंने डाला था, और थोड़ा सा दही ऐड किया। आप चाहो तो दही से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास खट्टी दही है तो। और नहीं तो 2-3 पैकेट बटर मिल्क से भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने उसी बेसन के घोल में थोड़ा सा और बेसन डाला है, ज़्यादा नहीं, लगभग छोटी कटोरी से ये 1/2 कटोरी जितनी बेसन होगी। उसके बाद उसमें नमक, हल्दी, काली मिर्च और गरम मसाला और पानी डाला है इतना कि बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए और बहुत अच्छे से ये घुल जाए। क्योंकि इसको पकाते समय जब हम पकाएंगे ना आग में, तो ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है बेसन। तो इसी कंसिस्टेंसी में आपको रखना है। और इतना मैंने लहसुन लिया है। कई लोग प्याज डालते हैं, प्याज से भी बनाते हैं, बट मैंने प्याज नहीं ऐड किया है। लगभग 7-8 कलियाँ लहसुन की लिया है, उसको ग्रेट कर लेंगे। लहसुन का टेस्ट ना कढ़ी में बहुत अच्छा आता है। तो आप चाहो तो डाल भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद 2 चम्मच इस तेल में मैंने राई, जीरा, हींग और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाया। हींग का टेस्ट है ना कढ़ी में बहुत अच्छा आता है। और लहसुन आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। मैंने लहसुन ग्रेट करते हुए इसी टाइम डाल दिया है। आप चाहो तो इस टाइम आप प्याज भी लंबे लंबे स्लाइस में काट के डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं ऐड किया है। उसके बाद जो हमने पूरा कढ़ी का पानी जो हमने घोला था बेसन के साथ, उसको ऐड कर देंगे और इसको एक उबाल आने तक फुल फ्लेम पे रखेंगे। और इसको पानी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कर देंगे, क्योंकि एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल वाटरी। क्योंकि पकते समय ना फिर इसका ये जो है धीरे धीरे गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए बेसन की क्वांटिटी आप कम लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें नमक, हल्दी और ऊपर से कलर आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया, इससे कलर है ना बहुत अच्छा आता है कढ़ी का। और उसके बाद इसको बॉयल होने के लिए तेज़ आंच में रखेंगे। जब ये स्टार्ट हो जाएगी इसकी बॉइलिंग, फिर इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। और ये देख के धीरे धीरे ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। और थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है। और इसको पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गए थे। अब मैंने जो तले हुए हमारे पकोड़े थे वो भी ऐड कर देंगे, और इसको भी पकोड़ों के साथ उबाल लेंगे। क्या होगा, इससे पकोड़े ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और मुँह में घुलने जितना टेस्ट आएगा इसका। बहुत टेस्टी बनते हैं ये कढ़ी। और ये बिल्कुल रेडी है, तैयार हो गई है, बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। अब इसमें छोंक लगाएंगे। तो मैंने इसमें लगभग 1.5 चम्मच तेल लिया है। और जब इसको बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें राई डाल देंगे, मस्टर्ड सीड्स और सूखी लाल मिर्च का तड़का, हींग का तड़का लगाएंगे। और चाहो तो आप करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये तड़क जाए तो ये कढ़ी के ऊपर हम ऐड कर देंगे, और साथ में ना कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे, जिससे ना कढ़ी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये जितनी कढ़ी का कलर अच्छा आता है ना, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इसको राइस के साथ खा कर के देखिए,
बहुत पसंद आती है ये कढ़ी। अगर खट्टी, और एक बात और, अगर कढ़ी अच्छी, अगर दही की वजह से खट्टी ना हो तो आप चाहो तो थोड़ा खट्टा करने के लिए आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, तो कढ़ी खट्टी हो जाएगी और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। थैंक्स फॉर